सोचिए, एक देश आपको मुफ्त में बंदरगाह बनाकर देता है, फिर 99 साल के लिए उसे अपने कब्जे में ले लेता है। यह कहानी है चाइना के उस खेल की जिसे दुनिया डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI एक ऐसी योजना जिसके तहत चाइना ने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को अरबों डॉलर के कर्ज दिए, सड़कें बनाई, बंदरगाह बनाए, पुल बनाए। लेकिन क्या यह सब सिर्फ दोस्ती के लिए था या इसके पीछे कुछ और बड़ी चाल थी? आज हम 3 देशों की कहानी देखेंगे, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, और जानेंगे असली सच्चाई। लेकिन रुकिए, एक जरूरी बात पहले समझ लेते हैं। डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल। यह थ्योरी कहती है कि चाइना जानबूझकर छोटे देशों को इतना कर्ज देता है कि वो चुका ना सकें और फिर उनकी जमीन, बंदरगाह या रिसोर्सेज अपने कब्जे में ले लेता है। यह थ्योरी 2017 में ब्रह्मा चलेनी नाम के भारतीय रणनीतिकार ने दी थी। लेकिन दी अटलांटिक और चैथम हाउस जैसे बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। तो सच क्या है? आइए एक एक देश की कहानी देखते हैं। श्रीलंका, हिंद महासागर का एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप। 2005 में महिंदा राजापाक्सा राष्ट्रपति बने। उनका सपना था श्रीलंका को एक आधुनिक देश बनाना। हम्बनतोता उनका गृहनगर था, एक छोटा मछुआरों का गांव। उन्होंने सोचा यहां एक विशाल बंदरगाह बनाएंगे, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे। चाइना ने कहा हम देंगे पैसा, और यहीं से शुरू हुई श्रीलंका की वो कहानी जो आज पूरी दुनिया पढ़ती है। हम्बनतोता पोर्ट बना, फिर मताला राजापाक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। लेकिन जो बंदरगाह बना उसके पास जहाज नहीं आते थे। जो हवाई अड्डा बना उसे दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट कहा जाने लगा। श्रीलंका पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला तथ्य है। चैथम हाउस की रिसर्च के अनुसार चाइना का कुल कर्ज श्रीलंका के टोटल इंटरनेशनल डेट का सिर्फ 10% था। बाकी कर्ज तो इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स से था। तो फिर असली समस्या क्या थी? श्रीलंका की असली बर्बादी की वजह थी बेतहाशा खर्च, गलत नीतियां और कर्जों का जाल जो सिर्फ चाइना से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बॉन्ड मार्केट से आया था। 2022 में श्रीलंका दिवालिया हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला गया, गोताबाया राजापाक्सा देश छोड़कर भाग गए। यह था श्रीलंका का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। और 2017 में हम्बनतोता पोर्ट 112 अरब डॉलर के बदले 99 साल के लीज पर चाइना को दे दिया गया। यह तस्वीर दुनिया को डेब्ट ट्रैप की सबसे बड़ी मिसाल लगी। अब चलते हैं नेपाल। हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा देश, भारत और चाइना के बीच सैंडविच। नेपाल पहले भारत का बहुत करीबी दोस्त था। लेकिन 2015 के बाद जब इंडिया और नेपाल के बीच कुछ राजनीतिक तनाव आया तो चाइना ने मौका देखा। नेपाल को BRI में शामिल किया गया 2017 में। चाइना ने वादे किए, रेलवे लाइन बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देंगे। नेपाल की सरकारें बदलती रहीं और हर बार चाइना का प्रभाव बढ़ता रहा। लेकिन जमीन पर क्या हुआ? नेपाल की कहानी थोड़ी अलग है। चाइना ने जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए उनमें से कई जमीन पर नहीं उतरे। काठमांडू से केरुंग तक रेलवे का वादा किया, आज भी सिर्फ कागज पर है। नेपाल ने BRI के अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन फाइनेंसिंग टर्म्स को लेकर दोनों देशों में खींचतान होती रही। नेपाल के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि अगर बड़े लोन्स लिए तो डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए नेपाल ने सावधानी बरती। MCC मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन का $500 मिलियन ग्रांट भी नेपाल ने लिया, जो अमेरिका की तरफ से था। यानी नेपाल दोनों तरफ बैलेंस बना रहा है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। 2016 में शी जिनपिंग खुद ढाका गए और $24 बिलियन के इन्वेस्टमेंट डील साइन हुए। चाइना ने बांग्लादेश में पाडमा ब्रिज, रेल लिंक, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने के वादे किए। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रेसिव रही। GDP ग्रोथ लगातार 6% के आसपास। लेकिन एक्सपर्ट्स चिंतित थे। बांग्लादेश पर चाइना का डेट बढ़ रहा था। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रशिया से लोन, पाडमा ब्रिज के लिए बांग्लादेश की अपनी फंडिंग। यानी बांग्लादेश ने काफी हद तक अपने पैसों पर निर्भर रहने की कोशिश की। लेकिन चाइनीज प्रोजेक्ट्स में कुछ बड़ी समस्याएं सामने आईं। और यहां आती है सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात। तीनों देशों की तुलना करें तो एक पैटर्न दिखता है। जहां जहां चाइना ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया वहां लोकल जॉब्स कम मिले, क्योंकि चाइनीज वर्कर्स और चाइनीज कंपनीज ही काम करती हैं। प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट बढ़ती जाती है। इसे कॉस्ट ओवररन कहते हैं। लोन की इंटरेस्ट रेट्स जो शुरू में 2-3% दिखती हैं,
हिडन फीस और कंडीशंस के साथ असल में बहुत महंगी हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। हाम्बनतोटा पोर्ट श्रीलंका का था, आज 99 साल के लीज पर चाइना के पास है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यही है वो पीक मोमेंट, वो सबसे बड़ा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या चाइना सच में डेट ट्रैप बिछाता है? एड डेटा की 2021 की रिपोर्ट, जिसने 168 देशों में चाइना के $843 बिलियन के लोन्स एनालाइज किए, उसने बताया कि चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर ऐसी हिडन क्लॉजेस होती हैं जो बोरोवर देशों को अपनी रेवेन्यूज चाइना के एक सीक्रेट अकाउंट में जमा करने पर मजबूर करती हैं। यानी आप कर्ज चुका भी रहे हो, लेकिन पूरा कंट्रोल चाइना के पास है। द अटलांटिक कहता है यह प्योर डेट ट्रैप नहीं है, लेकिन यह एक सिस्टमैटिक जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जरूर है। लेकिन अब मिथ्स की बात करते हैं। मिथ 1, चाइना अकेला जिम्मेदार है। सच, श्रीलंका के मामले में तो श्रीलंकाई नेताओं की अपनी करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी बराबर जिम्मेदार थी। राजापाक्सा फैमिली ने अपने गृहनगर में टैक्स पेयर मनी से बेकार प्रोजेक्ट्स बनाए। मिथ 2, सभी बीआरआई देश तबाह हो जाएंगे। सच, मलेशिया ने चाइना से डील रीनेगोशिएट कर ली। तांजानिया ने पोर्ट डील रद्द कर दी। इथियोपिया और केन्या ने टर्म्स मॉडिफाई कराई। यानी जो देश स्मार्ट नेगोशिएशन करते हैं वो बच जाते हैं, कमजोर गवर्नेंस वाले देश ही फंसते हैं। मिथ 3, डेट ट्रैप कोई नई बात है। दरअसल पश्चिमी देश और वर्ल्ड बैंक भी दशकों से डेवलपिंग कंट्रीज को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के नाम पर कर्ज देते आए हैं, जिनकी कंडीशंस भी बहुत कठोर होती थीं। आईएमएफ के लोन्स में भी कड़ी शर्तें होती हैं। फर्क यह है कि चाइना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली, ज्यादा साइलेंटली और ज्यादा जियोपॉलिटिकली काम करता है। एक मलेशियन पॉलिटिशियन ने दी अटलांटिक को कहा, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम जानते हैं चाइना क्या चाहता है, हम भी अपना फायदा देख रहे हैं। यानी ये एक 2 वे गेम है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? 3 बड़े लेसन्स। लेसन 1, कोई भी लोन लेने से पहले उसकी पूरी टर्म्स पढ़ो। हिडन क्लॉजेस, क्रॉस कोलैटरलाइजेशन क्लॉजेस जो एड डेटा ने चाइना के कॉन्ट्रैक्ट्स में पाई, ये खतरनाक हैं। लेसन 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी देखकर नेपाल ने यह सावधानी बरती, इसीलिए वो अब तक सेफ है। लेसन 3, गवर्नेंस मायने रखती है। श्रीलंका में करप्शन और नेपोटिज्म ने देश डुबोया। चाइना की स्ट्रेटेजी कितनी भी चालाक हो, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस वाला देश उसे रोक सकता है। बांग्लादेश अभी इसी चैलेंज पर खड़ा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा चाइना का डेट ट्रैप एक पूरी तरह काली सफेद कहानी नहीं है। श्रीलंका बर्बाद हुआ, लेकिन उसके लिए सिर्फ चाइना नहीं, बल्कि अपनी सरकार की गलतियां भी जिम्मेदार हैं। नेपाल ने सावधानी से खेल खेला, बांग्लादेश अभी भी इस रास्ते पर है। असली सवाल यह है, क्या भारत के पड़ोसी देशों में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस इंडिया के लिए खतरा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और दिमागी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।